हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सेल साइज़ के प्लाज़ो का एक वीडियो लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पास 2.25 मीटर कपड़ा है। ये देखिए, इधर से डबल फोल्ड है और लंबाई में भी हमने इसे फोल्ड कर रखा था, तो हमने इस तरह से खोल दिया। ये देखिए, किनारी की तरफ हमने अपनी तरफ रखी है और इसे डबल फोल्ड में ही इस तरह से बिछा लिया है। अभी किनारी जो है, जब आप ये सिलते हैं तो ये थोड़ा सा दिक्कत करती है, मीन्स यहाँ पे खिंचाव रह जाता है। तो हम ये करते हैं, आधा इंच किनारी की तरफ से कपड़े को निकाल देते हैं, जिससे खिंचाव नहीं रहेगा कपड़े में जब आप इसे सिलेंगे। तो हमने ये आधा इंच लगभग, ये जो किनारी का हिस्सा है इस पे हम निशान लगा देंगे। ये पूरे हिस्से में हमें छोड़ना होगा। तो अभी हम सिर्फ फ्रंट के दो पीसेस के लिए इस तरह से कट कर रहे हैं। किनारी पूरी हमें आधे इंच की निशान से हटा देनी है। जब ये पूरी किनारी पर निशान लगा लेंगे, इसके बाद हमें सबसे पहले अपनी कमर की माप पे निशान लगाना है। तो 12 इंच, ये जो आधा इंच छोड़ा है उसके बाद से देखेंगे 12 इंच पे हमें एक निशान लगाएंगे। फिर क्रॉच के लिए 13 इंच पे इस तरफ से एक निशान लगाएंगे। तो ये देखिए, इसको, ये एक्सेल साइज़ की है, आप इसे आराम से, हम बेल्ट अलग से लगाने वाले हैं लेकिन हम क्रॉच यहाँ पर 13 ही इंच रखने वाले हैं। तो इस तरह से 13 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। इस तरह से ये हो गया। अब इस पॉइंट को सीधा मिला देंगे ऊपर वाले पॉइंट से। यहाँ पे हम आगे 2.5 इंच या 2.25 इंच हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। 2.25 इंच या 2.5 इंच, जैसा आपको समझ में आए। उसके बाद गोलाई दे लीजिए। कुल मिला के जो हमारी चौड़ाई, यानी जो जांघ की चौड़ाई है, वो हमारी 14 बाई पॉइंट और 14 और 2 पॉइंट है। तो बीच का पॉइंट 7 और 2 पॉइंट पे हमने लगा लिया है। लंबाई पे निशान लगा ले रहे हैं। तो हमें यहाँ पे चाहिए 38, तो 38 पे एक निशान लगाया और एक 40 पे लगा लिया है। 40 पे जो निशान है वो नीचे की फोल्डिंग पर ध्यान रखते हुए मंगना है। तो ये 38 वाली लाइन खींच लेंगे सीधी, और ये हमारी 40 इंच वाली निशान लाइन खींच लेंगे पूरी। अब हमने जो ऊपर जांग वाले हिस्से का मिड पॉइंट 7.1 पे लगाया था, ये सीधी लाइन हम कर ले रहे हैं, उसको ध्यान में रखना है। ये देखिए, ये यहाँ पर भी 7.1 पे एक निशान लगा लेंगे। ये दोनों मार्क ऊपर का और ये बराबर है। अब हमें 7 इंच चाहिए नीचे का पैर का घेरा, तो 3.5 इस बीच के मार्क से निशान लगा लेंगे। तो एक मार्क हमने 1 पे लगाया और एक हमने 7 पे लगाया, और बीच में हमने 3.5 इंच पे बीच वाला मार्क रखा। अब इसको इस तरह से लाइन बना लिया है। यहाँ जस्ट सीध में जो निशान है उससे आधा इंच नीचे एक और निशान लगा लेंगे, और इंची टेप की ही मदद से ऐसे हल्की सी गोलाई देने की भी बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक्सेल साइज़ का फ्री साइज़ वाला बन रहा है, तो इसे थोड़ा ढीला ही रख रहे हैं। तो इस तरह से हमने गोलाई दे ली। फिर इधर से भी ले लेंगे। हमने यहाँ पे इस तरह से बिना शेप पट्टी के इस तरह से निशान लगा लिए हैं। अब आप चाहें तो ऊपर की तरफ भी जरा सा यहाँ आधे इंच का डाउन दे लीजिए क्रॉच की तरफ, इससे फिटिंग बहुत सही आती। तो आधे इंच का हमने इधर से डाउन दे लिया है, 1 इंच का, सॉरी 1 इंच का ये इस तरह से डाउन दे लिया है। इस तरह से फ्रंट के दोनों पीस हमारे एक साथ रेडी हो जाएंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ हम हल्का सा एकदम गोलाई चाहते हैं तो हल्का सा दे लेते हैं, और जेब हम इसमें एक लगाने वाले हैं। तो इस तरह से फ्रंट के हिस्से की अब हम कटिंग कर लेते हैं। ये कटिंग कर ली। अब इसको आगे बढ़ा दिया। हमारा पीछे के दोनों पीसेस हम रेडी करेंगे। तो इसी फ्रंट पीस को इस तरह से इस पर बिछा लेंगे, और किनारी यहाँ भी छोड़ते हुए ही बिछाएंगे। ऊपर की तरफ हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है कपड़ा, यानी बढ़ा के रखा है, और इस तरफ से जहाँ पीठ की तरफ से हम एज इट इज़ मार्किंग कर देंगे। 1 इंच ज़्यादा है तो हमने यहाँ उसको तिरछा मिला लेना है। तो देखिए, यहाँ से इससे हमने 2 इंच ज़्यादा रखा है कपड़ा, और ऐसे तिरछा मिला लेंगे। फिर हर जगह 2-2 इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगा लेंगे। बस क्रॉच के एरिए पे हमें 2.5 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाना है। तो ये 2.5 इंच का हो गया। फिर नीचे तक 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए जाएंगे। मार्किंग सेम ऐसे ही है। 2 इंच का यहाँ पे भी निशान लगा दिया है हमने नीचे फोल्डिंग के लिए। तो जैसे आगे का पल्ला क्रॉच की तरफ 1 इंच कम था, यहाँ वाला ये पीछे का पल्ला क्रॉच की तरफ 1 इंच बढ़ा हुआ कट करते हैं। अब हम यहाँ पर जेब लगा देंगे। तो 6x12 का ये जो कटिंग निकली है उसको हम ले लेंगे। तो ये 6x12 की ये कटिंग है,
इसको हम यूँ गोलाई ले लेंगे। इसको डबल है ये हमारा फोल्डेड, साइड से जो बचा है कपड़ा वही है, और यहाँ पे 6 इंच पे एक और निशान लगा लेंगे। तो 6 बाई 12 के 2 पीस रेडी होंगे और 6 इंच पे हमने यहाँ निशान लगा लिया है। 6 इंच पे ये जो निशान है ये हमारे हाथ अंदर जेब में डालने के लिए जो जगह होती वो है। अब हम इसे गोलाई में कट कर रहे हैं। ये हो गया। अब दोनों पीस को भी आपस में अलग कर लेंगे, इधर से जुड़े हुए हैं ये। तो ये जेब हमारी रेडी हो गई। इस तरह से दोनों तरफ निशान लगा लिया हमने। इस पट्टी से हम बची हुई पट्टी से लगभग 3.5 इंच चौड़ी पट्टी बना लेंगे, लंबी सी, जो हम कमर की ओर इलास्टिक के लिए यूज़ करेंगे। तो 3.5 इंच चौड़ी लंबाई में जितना आपकी कमर है उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। तो पहले अभी हम जोड़ लगा के ये पट्टी रेडी करेंगे। 3.5 इंच चौड़ाई होनी चाहिए। अब सिलाई की ओर चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो जेब वाला पोर्शन है उसको गोलाई की तरफ से इस तरह से सिल देंगे। तो ये हमने गोलाई में सिल लेना है। ये सिल गया। अब इसको हमें, ये आगे के पीस है तो ऐसा पीस हमें रखना है, ये देखिए, जिसमें ऊपर हमने फ्रंट रखा है, फ्रंट पे क्रॉच हमारा राइट साइड में आना चाहिए। और उसके बाद हमने इस तरह से सिलाई करी है। जेब हमारी, हमने जो ये वो पहली सिलाई दी थी वो सीधी तरफ से दी थी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सिलना है। 6 इंच पे हमने मार्क पहले ही किया है तो वहाँ तक हमें सीधा सिलते जाना है। फिर 6 इंच के मार्क को आने पर इसको इस तरह से सिल देना है। याद रखिएगा ये जेब भी हमारी जेब पे हमने सीधी तरफ से सिलाई करी थी, यानी सीधी तरफ से हमें जोड़ दिखेगा। बट हमारा जब हमने इसमें जोड़ा है ये फ्रंट वाला हिस्सा, तो ये अंदर चली जाएगी इस तरह से। तो अब फ्रंट हिस्से पे इस तरह से आएगा। और इसके बाद हम यहाँ पे भी दाब सिलाई दे लेंगे जेब पे। देखिए कैसे दे रहे हैं, ये ध्यान देने का है, इसीलिए हमने इसमें कटिंग थोड़ी सी छांट दी थी। यहाँ सीधा जाएगा और फिर यहाँ पे घुमाएंगे ये इस तरह से। तो ये जेब हमारी जुड़ गई है मेन पीस में। अब जेब का जो पीछे वाला फ्लैप है जो अभी हमने इसमें नहीं जोड़ा है उसे इसके साथ ऐसे रखेंगे यूँ। ये देखिए जोड़ ये अंदर चला गया, जेब अब इस तरह हो गई। और इसको यहाँ पर एक गाइडलाइन सिलाई बनाएंगे जेब के एकदम पास से, कि जेब ना हमारी जुड़े, एकदम पास से हम यहाँ सिलाई करेंगे। जब हम आगे और पीछे के पल्ले जोड़ेंगे तो ये सिलाई हमें गाइड करेगी कि किस जगह में सिलना है कि जेब ना जुड़ जाए। तो ऐसे हमने ये सिलाई इधर से लगा ली है, ये जेब खुली हुई है हमारी। अब जेब को ऊपर से भी हम जोड़ के सिक्योर कर देंगे। ये देखिए जिससे लटकती नहीं रहेगी इस पल्ले पे ऐसे। ये हमने सीधी तरफ ये जेब लगा ली। अब हम इसमें दूसरा आगे का पीस यूँ जोड़ेंगे और क्रॉच वाला हिस्सा जोड़ेंगे। तो ये हमने इस तरह से रखना है। ये हो गया। अब पीछे का भी ऐसे ही क्रॉच जोड़ेंगे गोलाई में देते हुए। ये जुड़ गया हमारा क्रॉच। इसी तरह दूसरे भी क्रॉच हमें जोड़ लेना है। जब ये क्रॉच आपस मतलब आगे और पीछे के जुड़ जाएंगे तो आगे के पल्ले और पीछे के पल्ले को हम जोड़ेंगे। तो ये देखिए आगे का पल्ला रेडी है, इस पे पीछे का पल्ला उल्टा रखेंगे, सीधा आगे का पल्ला, और इसको सीधी तरफ आगे का पल्ला रखेंगे। यानी आगे का पल्ले में क्योंकि हमने गाइडलाइन सिलाई करी हुई है तो उसी सिलाई पे ही हम जाएंगे, जिससे जेब हमारी आराम से जुड़ेगी नहीं और फिनिशिंग भी बढ़िया आएगी। तो इसको इस तरह रखते हुए सिलते हुए जाएंगे, नीचे तक हम सिलेंगे। जेब हमारी रेडी है और हमने इसको इस तरह से बिना दबाए जेब को बंद किए हुए और ये सिल देना है। तो दोनों साइड ऐसे ही सिलेंगे। अब दूसरी साइड भी सिल लेते हैं हम। साइड की सिलाई है ये हो गया। पूरा नीचे तक ऐसे ही सिलेंगे। ये हो गया। अब नीचे हम यहाँ पर दाब सिलाई फिर इसी सिलाई पे देंगे। दाब सिलाई के लिए जो कपड़ा है वो हम बैक की तरफ को करके सिलेंगे, जिससे कि जेब पे कोई असर ना आए। ये दाब सिलाई वाला कपड़ा बैक के कपड़े की तरफ करना है, यानी सिलाई हमें बैक के तरफ लगानी है, जो बैक वाला पीस है। तो इस तरह से कर दिया हमने। अब नीचे की तरफ फोल्डिंग करेंगे, जो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ था उसे इस तरह से दोनों ही तरफ ऐसे ही हम दाब सिलाई डबल फोल्ड करके सिल लेंगे। पहचे हम रेडी कर रहे हैं, सिंपल से रखे हैं। ये एक्सेल साइज का पैजामा।
तो ये सिल दिया हमने। फिर एक पहचे की ये बीच वाली जो सिलाई है वो देते हुए क्रॉच से होते हुए दूसरे पहचे तक ये एक और सिलाई डाल के फिनिश करेंगे। यहाँ क्रॉच से होते क्रॉच पे क्रॉच बैठना चाहिए और ये सिल लेंगे। फिर जो पट्टी हमने बनाई है उल्टे पैजामे पर उल्टी पट्टी रखनी है और थोड़ी एक्स्ट्रा आगे छोड़ के तब सिलाई करना है। देखिए पैजामा की जो जोड़ है वो ऊपर से दिख रहा है आपको, और जो हमने पट्टी भी लगा रहे हैं उसकी भी जोड़ हमें ऊपर के से ही रखनी है। जब ये पलटेगी तो सीधी तरफ पलटेगी और हमारी फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो इस तरह एंड तक आ गए। ये जो हमने एक्स्ट्रा रखा था उसे बाहर की तरफ फोल्ड किया और पट्टी को इस तरह एंड तक जोड़ा, लॉक किया। हम निकालेंगे। जो खुले वाले सिरे हैं उनको आपस में इस तरह से जोड़ देंगे। इस तरह से एकदम परफेक्ट बेल्ट की नाप हो जाती है हमारी सलवार ये प्लाजो के बराबर। इलास्टिक डालने के लिए हमने अलग से वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो इस तरह से हमने ये पट्टी इसमें जोड़ लिया, एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर देंगे और इलास्टिक को डाल के आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा बाजार जैसा मिलने वाला ये एक्सेल साइज़ का पैजामा मिल गया है। तो आपको अब इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा हो। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन दबाइएगा। अब ये है इसका